माँ बाप कोई नहीं चाहता कि उसकी संतान किसी से कम हो। माँ बाप ये चाहता है कि उसकी संतान अच्छी से अच्छी बने, वो बड़ी ज्ञानी हो, आगे चल के उसको सुख मिले, वैभव मिले, उसकी इज्जत हो, समाज में उसका नाम हो। ये नामवरी के लिए करते हैं दुनियादारी में जितने भी काम करते हैं। एक इंसान भी अच्छा काम कर देता है, वो पीछे तक की पीढ़ियों को जला देता है। आज भी हम जब कोई जिक्र बात चलता है तो क्यों कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के कुल में और भी बहुत से राजाएं हुए थे, लेकिन सब राजाओं में जो सूर्यवंशी राजा थे, कौन कौन जिनमें मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा रघु था, राजा हरिश्चंद्र था, मानधाता था, राजा चकवा बैन था, राजा दशरथ था, राजा राम था। ये इन्हीं ऋषि की उसमें वंश में हुए। और उन राजाओं ने क्या कहा कि उनमें रघुकुल की जो रीत थी वो क्या रीत थी कि हमारा प्राण चले जाएंगे, लेकिन वचन जो हमने कर लिया वो पूरा करें। जो वचन कर लेते थे उस वचन को निभाते थे। तो क्या बात थी करने के लिए, ये थी कि जब हम आपस में मिलके जब कोई बात होती है, एक दूसरे के वचन की कदर करते हैं। बड़ा अगर छोटे को कहता है तो उसको मान लेना चाहिए। तो माँ बाप ये नहीं चाहता, मैं पंडित की जो बात कर रहा था, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा माँ बाप हमें विरोध के कारण कहता है या इसलिए कहता है कि हमें किसी प्रकार का नुकसान हो, या हमारा वो तिरस्कार करना चाहता है, या हमारी समाज में बेइज्जती करना चाहता है, या वो ये चाहता है कि ये आगे ना निकले। नहीं, हर माँ बाप चाहता है उसकी संतान आगे निकले। तो वो रोजाना उसको कुछ ना कुछ अच्छी बात, अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा बताता रहता था। लेकिन बच्चों का क्या होता है कि कभी ना कभी गलती होती भी है, पूरी बात नहीं भी मानते हैं। और माँ बाप जितना बड़ा हो जाता है, चाहे उसकी संतान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी भी समझदार क्यों ना हो जाए, फिर भी माँ बाप यही सोचता है कि मेरे बेटे में अभी ज्ञान नहीं है। अगर आपका बाप 80 साल का है और आप अगर 60 साल के हो और आप कहीं किसी काम पे जाते हो, फिर भी वो 80 साल का बाप आपको कहेगा, आपके चाहे बेटों के भी बेटे पोते हो गए हो, फिर भी आपका बाप आपको कहेगा बेटा कहाँ जाता है, संभल के जाना, सोच के करना। उसको फिर भी वो बच्चा मानता है, क्यों? उसकी नजर में वो बच्चा है, उसको फिर भी वो ज्ञान देना ही चाहता है। ज्ञान के लिए आज ज्ञान की कसौटी है तो बड़ी सादी, लेकिन इंसान को उसको सोचना चाहिए। अगर थोड़ी भी गौर करते हैं, जो लोग गौर नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ सत्संग क्या है? सत्संग का ये आयोजन सत्संग नहीं है। सत्संग तो हर कदम कदम पे होता रहता है, हर बात बात पे होता है। तुम्हारी अपनी बात से भी सत्संग ले सकते हो, अपने व्यवहार से भी तुम सीख सकते हो। सत्संग का मतलब है सच्चाई का ज्ञान होना, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य वस्तुओं को अपनाना। वो क्या है कि अपनी निरख परख पल पल करते रहो, अपनी तुलना करते रहो कि क्या मैं करता हूँ ये सबको अच्छा लगेगा, क्या मैं करता हूँ ये सत्य है, क्या मैं करता हूँ ये अधर्म नहीं है। जब ये बातें तुम्हारी होंगी, तुम जान जाओगे उन बातों को कि उसके करने से किसी को नुकसान नहीं है, उसके करने से किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी को बुरा नहीं लगता। तो इसका मतलब वो बात अच्छी है, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है। लेकिन क्या करता है कि जब जब वो कोई गलती करता, बड़ी गलती करता, एक दिन उसने काफी गलती की तो उसके पिताजी ने उसको इतना धमकाया, इतना उसको बुरा भला कहा कि लड़के ने सोच लिया कि इससे तो अच्छा ये है कि या तो मैं मर जाऊं या अपने पिताजी को ही मारूं। और क्या करता है कि वो शाम के टाइम सोचता है आज कहानी खत्म कर दूंगा, अपने पिताजी को ही मार दूंगा। शाम का टाइम होता है, कोई भी अच्छी पत्नी होगी अपने पति को फुर्सत के समय में जब शांत चित होता है और जब पति कोई गलती कर देता है तो फुर्सत के समय में देखती है क्या बात करने का अवसर है। स्त्री इंसान के लिए अर्धांगिनी कही गई है कि इंसान का आधा अंग है, उसको बहुत कुछ करने का हक रखती है। वो अगर वो सही समझ रखती है और अच्छी समझ वाली है तो अपने पति को भी गलत रास्ते पे चलते हुए को सही बना सकती है। हमारे देश में ऐसी ऐसी विदुषियों की बहुत कहानी है। अरे मुर्दे इंसानों को भी जिंदा करके ले आई थी।
यमराज से अपने पतियों को छीन के लेके आई थी, वो तो कोई भक्ति थी, तो भक्ति का ही रूप है, लेकिन वो बात बताने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए जो भक्ति क्या है, भक्ति है किसी चीज में पूर्ण रूप में अपने आप को उसमें अर्पण कर देना ही भक्ति है। विद्यार्थी है तो पढ़ने में अपने आप को अर्पण करो, अगर पुत्र है तो पिता की आज्ञा में अपने आप को अर्पण करो, शिष्य है तो अपने गुरु की आज्ञा में अर्पण कर दो, पत्नी है तो अपने पति की आज्ञा में अपने आप को अर्पण करो। ये तुम्हारी भक्ति है। वो भक्ति तुम्हें गुरु भक्ति से, पूजा से, पाठ से, मैं कहता हूँ परमात्मा की भक्ति से भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो, तुम्हारे जो काम है उसको छोड़ देते हो, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो औरत जब देखती है कि ये बात करने का अवसर है, एक वजीर की तरह से अपने पति को सलाह देती है अच्छी स्त्री। शाम का टाइम होता है, सोने का वक्त होता है, उसका लड़का उसको मारने की तैयारी करके छिप के बैठ जाता है, और वो पति पत्नी जब सोते हैं तो वो अपने पति से कहती है कि एक बात सुनो मेरी। वो कहता है बोलो, कि अब हमारा लड़का बहुत जवान हो गया और आप उसको बहुत बुरी तरह से कहते हो। इस तरह से कह देने से नौजवान बच्चे को अच्छा नहीं लगता। आपको इस ढंग से नहीं कहना चाहिए उसको अच्छे तरीके से समझाओ। कहने लगा, अरे मूर्ख, तू क्या सोचती है कि मेरा पुत्र, अपना बेटा मुझे बुरा लगता है? मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपना बच्चा पांडित्य में, ज्ञान में किसी दूसरे आदमी से कमजोर ना रह जाए। इसलिए मैं उसको कहता हूँ, मैं उसकी अच्छाई के लिए कहता हूँ। बोली, बात तो आपकी ठीक है, इतनी कहनी थी। लड़के ने वो बात सुनी कि वो मैं बहुत बड़ा जुर्म करने चला था। आज बच्चों में वो शिक्षा नहीं है, बच्चे ये नहीं समझते। बच्चे को तुम स्कूल भेजते हो, बच्चा हो कहीं जाता है। बच्चे को तुम अच्छी शिक्षा देते हो, बच्चा उसके उल्ट काम करता है। क्यों करता है? कि ना तो हमारी बात में सच्चाई रही है, बच्चों को वो तवज्जो नहीं दे सकते, हम उनको संस्कार नहीं दे पाते। और लड़के ने जो औजार अपने पिता को कत्ल करने के लेके आया था, उसको डाल के और पैर पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा, मुझे क्षमा करो पिताजी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। बोला, बेटा क्या बात है, तू रोना, बता क्या बात है। बोला कि ये बताओ, अगर अपने पिता का घात करे तो उसको क्या पाप लगता है? तो बोला कि उसको तो नरकों में भी ठोड़ नहीं मिलती। बोला कि वो किसी तरह बख्शा जा सकता है? बोला वो एक ही तरह बख्शा जा सकता है। बोला कि क्या? कि कहीं सूखा पीपल का पेड़ देख ले, उसमें अग्नि लगा के जल के मर जाए तो उसका जो पिता के प्रति बुरा ख्याल लाया था तो बच सकता है। बोला तो पिताजी मैं चला। बोला कि मैं वो आदमी हूँ जिसने आपके प्रति ये बात सोची थी। कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं। बोला, एक बात और भी है। बोला, नहीं पिताजी, जो सही बात थी वो तो आपने मुझे बता दी है, अब तो आप पुत्र मोह में कोई बहाना लगाओगे। बोला कि अब तो मेरा जो है यहाँ जीने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने पिता की घात की है। पिता के लिए मैंने बुरे अपने ख्यालात बनाए हैं, इसलिए मेरा बख्शीश नामे का कोई खाना है नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी पिता अपने पुत्र को कहता है, पुत्र को आज्ञा पालन करना। किसी गुरु को भी अपना शिष्य बुरा नहीं लगता है। गुरु का और शिष्य का नाता पुत्र और पिता के नाते से भी बड़ा है। भगवान और भगत के नाते से बड़ा नाता गुरु और शिष्य का है। लेकिन आज गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा। का से कहूं खोज नहीं कहूं, धोखेदार भया। गुरु तो मान प्रति सच्चा, शिष्य स्वार्थ संग आड़ बजा। सच्चा मार्ग सूरज शब्द का स्वर गुप्त भया। गुरु चेला पाखंडी कपटी 84 में दो गया। सुरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कया। और सुर शब्द बिन जो गुरु होए, ताको छोटो पाप कटा।
गुरु चेला व्यवहार आज जगत में दुनिया में झूठा है। अरे गुरुओं को कुछ पता नहीं, किसी गुरु से नाम नहीं लिया मैंने। ऐसे ऐसे लोग देखे, आपको बताऊं कैसे पाखंडी लोग हैं, उनको कहीं से नाम नहीं मिला और उनकी जब बात सुनो तुम बड़ी बड़ी बात लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रकाश में रहता हूँ, मैं समझ में रहता हूँ। और प्रकाश समझ में तू जाएगा कहाँ? ये कोई किसी स्त्री की शादी नहीं हुई हो और वो कह दे कि मेरे तो बहुत पुत्र हैं, मैंने बहुत पुत्र पैदा किए, मैंने पति का सुख देखा है, मुझे पता है कि पुत्र कैसे पैदा होते हैं। किसी की सुनी हुई बात कह के, किसी किताबों से बात को सीख के कोई स्त्री कहती है मेरे पुत्र हो गए, सपने में अगर वो सोचती है मुझे पुत्र हो गए, क्या पुत्र हो गए उसके? तो आज के जमाने में गुरु शिष्य का व्यवहार, ये तो गुरुओं का काम बताता हूं मैंने देखे ऐसे गुरु। मेरा आज का नहीं, मेरी पिछले सन 77 से लेके आज तक कितने हो गए, 40 साल तो हो गए होंगे। 40 साल की इस दौरान में मैंने बहुत से गुरुओं के पास जाने आने का मौका मिला, उनके व्यवहार देखने का मौका मिला, उनकी असलियत जानने का मौका मिला कि उनको देखोगे बाहर से कुछ है तो अंतर से कुछ है। ड्रामे करते हैं लोग, अरे ड्रामेबाज तो नरकों में जाएंगे। शांत सिनेमा वाले काम करते हैं, कोई कृष्ण का रूप बना के, कोई गोपियों का रूप बना के नाचते हैं। सत्संगों के कायदे हैं क्या? तरह तरह के भांति भांति के कपड़े पहन के वो सज धज के स्टेजों पर डांस करते हैं। अरे नानक साहब के समय में तो बहुत बुरी बात हुई थी। नानक साहब चलते चलाते घूमते घुमाते और मथुरा के आसपास आ गए वृंदावन में, जहाँ कृष्ण जी हुए थे। तो आज भी वो भूमि पूज्य है, जहाँ जहाँ महापुरुषों ने कदम रखे, पैदा हुए और रहे, उन भूमियों को आज भी पूज्य मानते हैं, पूजते हैं। तो जब उस जगह पर मर्दाना साथ में, मर्दाना नानक साहब जब ब्रज भूमि में प्रवेश किया, वहां देखते हैं रात के समय में नाचते हैं, वहाँ कृष्ण बना हुआ है, कोई गोपियां बना हुआ है, लोग बैठे हुए देख रहे, ताली पीट रहे, हंस रहे, तरह तरह की बातें बना रहे, कोई मजाक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके हाव भाव देख के नानक साहब कहने लगे कि कलयुग आ गए, कलयुग आयो। वहां एक पंडित बैठा हुआ था, लोला जी नहीं कलयुग आएगा ना जब तो चांद सूरज पृथ्वी ये बदल जाएंगे। नानक साहब बोले नहीं भाई, चांद यही रहेगा, सूरज यही रहेगा, पृथ्वी यही रहेगी, दुनिया यही रहेगी, ये चीज नहीं बदली, लेकिन लोगों के कर्म विचार और ख्यालात बदल जाएंगे। जब नरक आएगा, जब कलयुग आएगा तो लोगों के ख्याल विचार और कर्म बदल जाएंगे। ये कर्म बदले हुए हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि जब लोगों के ख्यालात बदल जाते हैं, ख्याल बदलने से सब कुछ होता है। हमारे जब तक विचार अच्छे नहीं हैं, विचार किसके अच्छे, चरित्रवान के होंगे, सदाचारी इंसान के होंगे, लेकिन हर काम को करने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ की जरूरत है। पुरुषार्थ कौन कर सकता है? जिसके मन में लगन होगी, जो मेहनत करना चाहता है और जो अपने आप को इस चीज के लिए भाग्यशाली मानता है कि मुझे इंसान का चोला मिला है, सुंदर शरीर मिला है, मुझे समझ ज्ञान अकल मिली है और परमात्मा ने मेरे पर एहसान किया है, उससे भी बढ़ के मुझे गुरु और सत्संग मिला। जिसको गुरु और सत्संग मिल गया, अवसर मिल गया, नाम की जिसको बख्शीश होगी, उस जीव के समान दूसरा जीव कोई नहीं है। इसलिए जब सत्संगों में जाओगे, गुरु आपको क्या कहेगा? गुरु यही कहेगा, असलियत से अवगत करवा देगा आपको कि सच्चाई तो इन चीजों में है कि तेरे जीवन की कामयाबी सेवा में है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता। सेवा से सब कुछ बनता है। जो इंसान सेवा करना अपने जीवन का एक अंग बना लेता है तो उससे उसका मन भी पवित्र होगा, विचार भी पवित्र होंगे, जीवन भी अच्छा होगा और उसकी करनी भी बन जाएगी, अच्छी बनेगी। अच्छी करनी तब कर सकता है जब इंसान मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाए।